भारत दुनिया में मानवों की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पहले हुआ। पर क्या कारण था कि ये मानव पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा? क्या है प्रागैतिहासिक काल और क्या है पाषाण काल? तो आज इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पूरी कहानी शुरू से अंत तक। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष यानी 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कई वर्षों तक मानव जीवन का अस्तित्व नहीं रहा। भारत में मानवों का अस्तित्व आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, जिसमें कई सदी तक कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। वे जंगलों में रहते और जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाते थे। धीरे धीरे उनमें कई तरह के बदलाव आए, जिससे उनके कई क्रियाकलाप को सुगम बनाया गया। इस लेख में हम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानेंगे, जिसे याद करने और समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण पुरातत्व स्रोतों के आधार पर किया गया है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जिस कालखंड में किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण अथवा लिखित वस्तु प्राप्त नहीं होता तथा पुरातात्विक वेदों द्वारा खोजे गए पुरातत्व वस्तु में किसी भी प्रकार का लिखा हुआ अक्षर अथवा शब्द नहीं पाए जाते, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का अनुमान पाए गए पुरातत्व वस्तुओं तथा स्रोतों के आधार पर लगाया जाता है। पाषाण युग प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि यहाँ कई तरह के पुरातत्व स्रोत तो मिले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लिखित स्रोत नहीं पाया गया है। अब हम जानते हैं अदैतिहासिक काल के बारे में। जिस काल में लिखा हुआ स्रोत उपलब्ध हो परंतु उसे पढ़ा ना जा सके, ऐसे काल को अदैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि अदैतिक काल के किसी पुरातत्व वस्तु पर शब्द अथवा अक्षर अथवा वाक्य लिखा हुआ पाया गया था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी की सभ्यता अदैतिहासिक काल में निहित है, क्योंकि इस सभ्यता से मिले अवशेष पर अंकित अक्षरों और शब्दों को पढ़ा नहीं जा सका। अब हम तीसरे में आते हैं ऐतिहासिक काल में, कि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। जिस काल में पूरा स्थलों में प्राप्त खुदाई से मिले अवशेष पर अक्षर अथवा शब्द या फिर वाक्य लिखित रूप में अंकित होता है और उसे पढ़ा भी जा सका है, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैदिक काल ऐतिहासिक काल है, क्योंकि इस काल में मिले अवशेषों जैसे वेद, पत्र, शिलालेख आदि को पढ़ा जा चुका है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको प्रागैतिहासिक काल और अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में जो अंतर है वो पता चल गया होगा। अब हम जानते हैं पाषाण युग के बारे में, कि पाषाण युग किसे कहा जाता है और पाषाण युग के कितने प्रकार हैं। मानवों का पृथ्वी पर उत्पत्ति के कई वर्षों तक उनका अनेक क्रियाकलाप पाषाणों आदि पत्थरों पर टिका हुआ था। आदि मानव, ज्ञानी मानव अथवा आधुनिक मानव 36,000 ईसा पूर्व में बने। देखा जाए तो मानव सबसे अधिक समय पाषाण युग और प्रागैतिहासिक काल में व्यतीत किया है। परंतु पाषाण युग प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इनके प्रकार के बारे में। पाषाण युग को मानव जीवन के उपयोग में लाई जाने वाली पत्थरों के आकार, प्रकार और क्रियाकलापों में बदलाव के अनुसार विभाजित किया गया है, जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से
8000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल में रखा गया है। पूरा पाषाण काल को परिवर्तन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। वह टेढ़े मेढ़े पत्थरों को कुछ हद तक औजार की आकृति देकर उसका उपयोग शिकार करने में, जानवरों के खाल उतारने में तथा पेड़ों के छाल निकालने में करते थे। शिकार करके जानवरों के मांस और जंगलों से प्राप्त फलों को इकट्ठा करके रखते थे। इसलिए इसे आखेटक अर्थात शिकारी और संग्राहक कहते थे। पूरा पाषाण काल में मानव पत्थरों को टकराकर आग का आविष्कार कर चुके थे, परंतु इसका उपयोग करना नहीं सीखे थे। पूरा पाषाण काल के महत्व औजार यू आकार के हस्त कुठार, गंडासे, आरा, पत्थरों के बने शल्क और ब्लेड। अब हम आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानने के लिए। ये जो काल है लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल में रखा गया है। इस काल में भी पत्थरों से बनी औजारों का व्यापक इस्तेमाल होता था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मिले पत्थरों के औजारों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। इस काल में मिले पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल की तुलना में अधिक परिष्कृत और सुदृढ़ और आकृतिनुमा थी। मध्य पाषाण काल में भी मानव आखेटक और संग्राहक के तौर पर जीवन यापन करते थे। वैसे तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में ही हो चुका था, लेकिन इसका उपयोग करना मध्य पाषाण काल में सीखे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन ज़्यादातर प्रचलन में ये नहीं था। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ काल या युग भी कहा जाता है। इस काल में नुकीले पत्थरों का प्रयोग फेंक कर जानवरों को शिकार करने में होता। अब हम नवपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व का समय नवपाषाण काल कहलाता था। नवपाषाण काल में मानव अपने जीवन के लिए लगभग क्रियाकलापों के आविष्कार कर चुके थे। नवपाषाण काल के प्रमुख आविष्कार कृषि, पशुपालन और पहिया थे। इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था, इसलिए इन्हें इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह निवासरत होने का आवश्यकता महसूस हुआ। इसलिए नवपाषाण काल में मानव कच्चा मकान बनाकर रहना आरंभ किया। चूँकि कच्चे मकानों की सुरक्षा और कृषि स्थल की सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाए, जो उन्हें सुरक्षा के साथ साथ शिकार में भी मदद करते थे। चूँकि मानव कृषि कार्य करने लगे थे, तो ऐसे में उनके सामानों और उपज को खेत से घर लाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार किया गया। नवपाषाण काल में सेल्ट कुल्हाड़ी, हड्डी की सुई, सेल्ट कुल्हाड़ी अर्थात पत्थर के बने कुल्हाड़ी नुमा आकृति का जानवरों के हड्डी से बांधा हुआ औजार और कुल्हाड़ी का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल युग में मालूम पड़ता है। अगर आपको यह विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना और अपना सुझाव और सवाल हमें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इम्पोर्टेंट लगी हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, और अगर आप इसे यूज़फुल समझते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।